3.5 सालों में बनाए जाने वाला लगभग 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर अपने दौर का सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे ताकतवर जहाज सिर्फ 2 ही घंटे में क्यों डूब गया था। 20वीं सेंचुरी में दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाने वाला टाइटैनिक अपनी पहली सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। ये दिन था 10 अप्रैल 1912। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद सुकून था। समंदरी तूफान आने का कोई चांस नहीं था। टाइटैनिक अपने अंदर 1500 पैसेंजर को बैठाई अपनी पहली सफ़र के लिए जाने वाला था। लाखों लोग टाइटैनिक की पहली सफ़र को देखने के लिए आ गए थे, लेकिन ना ही पैसेंजर को पता था और ना ही लाखों लोगों को पता था कि जिस टाइटैनिक आज अपनी पहली सफ़र में निकला है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तो ऐसा क्या हुआ था उस रात टाइटैनिक के साथ जो 2 हिस्सों में बंटकर समंदर में दफन हो गया था। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियाँ की गई थी जो इस जहाज़ को बेहद दर्दनाक शिकार बनाई थी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने दौर के सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक के कुछ ऐसी गलतियाँ जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक डूबने के वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से जानी जाती। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने वाली बात की जाए तो 1907 में टाइटैनिक का काम शुरू हो गया था। लगभग 1200 दिन के वक्त और 2000 वर्कर्स के कड़ी मेहनत के बाद जहाज़ को बनाया गया था और पूरी तरह से जहाज़ अब बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। टाइटैनिक को उस वक्त अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कि कभी ना डूबने वाली जहाज़ बनाया गया था। टाइटैनिक की पहली सफलता इंग्लैंड शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था और उसकी मंजिल थी अमेरिका का न्यूयॉर्क। अब टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ से बढ़ चुकी थी। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक अपनी पहली सफ़र को आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आना शुरू हो गया था। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन जहाज़ की रफ्तार को शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। टाइटैनिक को इन कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना था। समंदर को चीरते हुए टाइटैनिक कुछ ही देर में साउथहैम्पटन को इतने पीछे छोड़ गया था कि दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब दोस्तों, टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। टाइटैनिक के पैसेंजर बेखौफ होकर मौज मस्ती में लगे थे। टाइटैनिक अपनी पहली सफ़र में पिछले 72 घंटों से चली जा रही है और ये दिन था 14 अप्रैल 1912। समंदर के हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी और उस रात और एक जहाज़ टाइटैनिक के कुछ ही घंटों ही आगे था। उसके कैप्टन ने वायरल पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी कि आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट की मानना है कि ये वार्निंग उनसे कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन दोस्तों वायरल ऑपरेटर की कोताही की वजह से इन इम्पोर्टेंट वार्निंग मिस हो गई थी। इसके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन ये थी टाइटैनिक की दूसरी गलती। धीरे धीरे टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ से बढ़ता चला जा रहा था और उसने एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस कर दी थी। टाइटैनिक अब आइसबर्ग की तरफ से बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचा जा सकता था क्योंकि टाइटैनिक के पहरेदार अलर्ट थे जो कि किसी भी आइसबर्ग को देखने पर ही कैप्टन को बताने के लिए रेडी थे, लेकिन उनके पास देखने के लिए दूरबीन नहीं था और इसके वजह से पहरेदार दूर से आइसबर्ग को नहीं देख सके और यही था टाइटैनिक की तीसरी गलती। कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग के बारे में उस वक्त पता चला जब पहरेदारों ने अपनी आंखों के सामने एक फुटबॉल फील्ड जितने आइसबर्ग को देखा। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक के रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया था। आइसबर्ग से बचने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना बेकार साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने का चांस अभी भी था अगर चौथी गलती अपना असर ना दिखाता तो। दरअसल टाइटैनिक में जो रिबिट्स लगाया गया था वो स्टील से नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बनाया गया था। दोस्तों, रिबिट्स का काम होता है बड़े बड़े लोहे के पीसेस को आपस में जोड़े रखना, लेकिन टाइटैनिक में कास्ट आयरन के रिबिट्स लगाया गया था जो कि स्टील रिबिट्स से काफ़ी नरम होते हैं। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक के बॉडी से टकरा था वह का रिबिट्स प्रेशर की वजह से खुल गया था और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। अब दोस्तों, टाइटैनिक एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से टकरा चुका था। अब जहाज़ के निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से सारा पैसेंजर मौत के भय से काँप रहे थे और धीरे धीरे टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूबता चला जा रहा था। अब पानी तीसरी फ्लोर से चौथी फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब पैसेंजर का जान बचाने का समय भी आ चुका था।
कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट कर दिया था। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 में पहली इमरजेंसी कश्ती समुंदर पर उतार दी गई, लेकिन यह पर हुई और एक गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों में पूरी भगड़ ही समुंदर में उतार दी गई, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को जगह दी गई थी, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज़्यादा पैसेंजर को बिठाया जाता तो इंसानी जाने कम जाया होता। अब जहाज़ तेज़ी से समुंदर में डूबता चला जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट के वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियाँ बुझ गई थी और अगले ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में समुंदर में तब्दील हो गई। यूँ टाइटैनिक को समुंदर में पूरी तरह से डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा था और इस तरह से 1500 पैसेंजर अटलांटिक ओशन में ठंडे पानी में डूबकर मर गए। दोस्तों, आपको और एक बात बताते चले कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर कोई भी इंसान ठंडे पानी में छलांग भी लगाता तो भी बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा वक्त जिंदा नहीं रह पाता है। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी अधिक थी, क्योंकि कुछ लोग बगैर टिकट से ही जहाज में खड़े हो चुके थे। और दोस्तों, जिंदा रहने वालों की तादाद में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। एक कैप्टन स्मिथ ही था जो कि सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा था। आखिरी आदमी वो जो कि डूबते हुए जहाज़ से छलांग लगाई थी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको थोड़ी भी अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। दोस्तों, इससे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।